सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑल इन वन एग्जाम और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड देखिए, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास बताएंगे। टोटल बुक का निचोड़ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को करेंगे, सिर्फ टॉपिक वाइज। आज प्राचीन भारत का इतिहास है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में शुरू से हम बताएंगे। देखिए, इतिहास जो है, इतिहास तीन प्रकार के इतिहास, जैसे प्रागैतिहासिक काल हुआ, उसके बाद हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल तीन प्रकार के हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। ये तीनों हैं इसमें। और आदि ऐतिहासिक काल जो है, ये इसमें आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये इसमें आ जाएगा। देखिए, वैदिक सभ्यता दो प्रकार के होते हैं: प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद आ जाएगा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल हो जाएगा, इसमें आ जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पुरापाषाण काल के कुछ विशेष तथ्य पे। देखिए, पुरापाषाण काल, ये जो है पुरापाषाण काल, यहाँ से भीमबेटका के गुफा से एक स्थल मिला था पुरापाषाण काल की प्राप्ति के लिए। मध्यपाषाण काल में जो है कि मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिले हैं। मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिले हैं मध्यपाषाण काल। ये सराय नाहर राय महदहा स्थल में है। यहाँ से देखिए, वर्ण धान के प्रमाण भी मिले हैं, जो मिला है चौपानी मांडो से, और पशुओं के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से, जो अहमदनगर बागोर से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चलिए नवपाषाण काल की कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख देन है कि कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिया का आविष्कार, ये सारे नवपाषाण काल में हुए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए, नवपाषाण काल में हमको मिला है प्रथम चावल के साक्ष्य मिला है। वो कहाँ से मिला है? तो कोलीडवा से मिला है नवपाषाण काल में। चावल के साग क्वेश्चन आ जाए, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो नवपाषाण काल से मिले हैं। जगह हो जाएगा कोलीडवा। नवपाषाण काल में दूसरा है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का अवशेष भी मिले हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में। जगह है बुर्जहोम। ठीक है। तीसरा देख लीजिए, पशु हड्डी एवं हिरण के सींग का उपकरण भी नवपाषाण काल में मिला है। जगह है चिरांद। और राख के टीले का साक्ष्य भी मिला है। ये संगम कुल्लू पिकलिहल जगह है वहाँ पे। चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ साक्ष्य देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता जो है, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मान्य तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार हो जाएगा आपका, उत्तर में हो जाएगा मांडा जो चिनाब तट पे है, दक्षिण में हो जाएगा दैमाबाद जो गोदावरी तट पे है, पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर जो हिंडन तट पे है, और पश्चिम में हो जाएगा सुतगा गेंडोर, ये दासक तट पे है। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल में आ जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन करता है दयाराम साहनी, जो 1921 ईस्वी में है। यहाँ से मिले हैं विशाल अन्नागार, समाधान नृत्य मुद्रा पे खंडित धर, और आयताकार मोहर पर स्त्री का गर्भ से निकलता पौधा। ये सब अब स्थिति है। यहाँ जगह है आपका रावी नदी के बाएं तट पे पंजाब जो पाकिस्तान में है, एक मटकुमरी जिला में पड़ता है, वहाँ हड़प्पा का स्थल है। आगे देखते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो आ जाएगा। ये रखाल दास बनर्जी है इनके उत्खनन करता, और इनका साल है 1922 ईस्वी में। ठीक है। ये है सिंधु नदी के बाएं तट पे लरकाना जिला, जो भी पाकिस्तान में ही है। लरकाना जिला ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ से मिले हैं बृहद स्नानागार,
विशाल अन्नागार, नर्तक की कांस्य मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा का विराजमान एक योगी का चित्र भी यहीं से मिले हैं। अगला देख लीजिए लोथल। लोथल जो हो जाएगा ये SR राव इनके उत्खनन करता है। इसका साल है 1955 ईस्वी। ये जो है ये भोगवा नदी तट पे है जो अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ से क्या क्या मिले देख लीजिए। यहाँ से मिले 3 युगल समाधिकरण, एक है डाक यार्ड जो गोदीवारा में है, एक है मनके बनाने के कारखाने भी यहीं से मिले लोथल से। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मनके बनाने का कारखाना कहाँ से है तो लोथल से। और हाथी दांत का पैमाना ये भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ से है तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, शैलकृत जल कुंड या 10 चिन्हों वाला शिलालेख जो है धौलावीरा से मिला है। इनका उत्खनन करता हो जाएगा RS बिष्ट। इनका साल है 1967 से 68। ये है कच्छ के रण जो गुजरात में पड़ता है। आगे देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये BB लाल एवं BK थापर है इनके उत्खनन करता। इनका साल है 1961। यहाँ से क्या क्या मिले देख लेते हैं। यहाँ से मिले हैं कच्ची ईंटों के बने भवन, जुते हुए खेत का साक्ष, भूकंप आने का साक्ष्य, प्राय सभी घरों में कुआं। ये हनुमानगढ़ के राजस्थान जिला में। आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा आपका राखी गड्ढी। राखी गड्ढी है ये आप किसमें आपको मिला है भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंध स्थल जो राखी गड्ढी में है। ये है घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर बसा जो हिसार में है, हरियाणा जिला में, हरियाणा के हिसार में है। इनके उत्खनन करता थे सूरजभान। इनके उत्खनन करता सूरजभान थे। अगला देखिए बनवाली था। इनका उत्खनन करता है RS बिष्ट है और इनके साल है 1973 से 74। यहाँ से मिले हैं पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति। ये है आपका फतेहाबाद हरियाणा में। आगे देखिए रोपर जो है ये सतलज नदी के तट पर जो पंजाब में है। इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। 1953 से 56 तक इनके साल है। और यहाँ से मिले हैं मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य रोपर से मिले हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला देखते हैं। देखिए अब आ जाते हैं वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ से देखिए वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत था। वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत था और इसके संकलनकर्ता वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। अच्छा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडल 10 है। ठीक है, ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक है। 2 से 7 तक है। देखिए ऋग्वैदिक काल सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है जिनके 250 सूक्त है और अग्नि के 200 सूक्त है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि बोगज गोई अभिलेख में उल्लिखित वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्तर हैं। आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वैदिक मंडल 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल में प्रथम मंडल टोटल हम बताएंगे। 10 मंडल के बारे में बताते हैं। देखिए प्रथम मंडल है इनका है मधुच्छदा, मेधातिथि, गौतमा आदि। ये रचयिता है इनके रचयिता है। द्वितीय मंडल में आ जाएगा गीतस्मद, ये भी इनके रचयिता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता। तीसरे मंडल में हो जाएगा आपका विश्वामित्र। इसकी विशेष प्रवृत्ति है कि यहाँ से गायत्री मंत्र का वर्णन मिला है। तीसरा में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो विश्वामित्र जो है इनके रचयिता है। चौथे मंडल में इनके रचयिता हो जाएगा वामदेव और यहाँ कृषि से संबंधित मंत्र मिले हैं। 5वें में है अत्रि रचयिता है और 6ठे मंडल में हो जाएगा भारद्वाज इनके रचयिता है। सप्तम मंडल में हो जाएगा वशिष्ठ। यहाँ से दासराग युद्ध का वर्णन मिले हैं। उसके बाद हो जाएगा अष्टम में हो जाएगा कर्ण और अंगिरस और 9वें मंडल में हो जाएगा ऋषिगण। ये सोम मंडल कहा जाता है। यहाँ से सोम मंडल का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता के भी उल्लेख होता है या सोम मंडल भी है। और 10वें मंडल में हो जाएगा भीमदा, इंद्र, सात्री व अन्न। पुरुष सूक्त 4 वर्णों में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र का वर्णन भी इसी में है।
देखिए वैदिक साहित्य के विकास के बारे में कुछ देख लेते हैं। साहित्य जो है ये संहिता, ऋग्वैदिक, यजुर्वैदिक, सामवैदिक और अर्थवैद, ये चारों है। संहिता अगर पूछ लिया आपसे तो ये आपका संहिता 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। अगला देखिए आरण्यक, आरण्यक हो जाएगा आपका ब्राह्मण ग्रंथों के परिष्ठ और उनकी रचना वनों में हुआ है। और उपनिषद आरण्यक की विशिष्ट भाग है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं इसे। चलिए वेद और उपवेद में अंतर देख लेते हैं। वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद है। और उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ठीक है, ये देखिए इसमें आ जाएगा आपका ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन होता है, यजुर्वेद में यज्ञ क्रम से संबंधित सूक्त है, सामवेद में गीतों का संकलन आता है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र रोग निवारण, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र रोग निवारण का उपाय है। आगे देखिए, चलिए मूल वैदिक साहित्यों के बारे में देख लेते हैं। मूल वैदिक साहित्यों का समझने हेतु 6 वेदांग की रचना हुआ था। पहला है शिक्षा, दूसरा निरुक्त, तीसरा है कल्प, चौथा है छंद, पांचवा है व्याकरण और छठा है ज्योतिष। देखिए अगला क्वेश्चन है वैदिक काल के बारे में देख लेते हैं।